सबसे पहले एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, ये कॉमन आपको सब में मिलेगा, CnH2n+1। सिंगल बॉन्ड CHO, ये जो आगे लग रहा है ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्या है, ठीक है। याद रखना n की वैल्यू यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा देखना, थोड़ा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। कब होगी 0 से, कब होगी 1 से। स्पेशली आपको बता दूं, अगर जो फंक्शनल ग्रुप है अगर उसमें कार्बन है तो समझ जाना किससे होगा, 0 से स्टार्टिंग। अगर कार्बन नहीं है तो 1 से। इससे पहले अल्कोहल में याद करो OH था ना, तो क्या कार्बन था उसमें, नहीं ना, तो 1 से स्टार्ट हुआ था। इस पर कार्बन है तो किससे स्टार्ट हुआ, 0 से। याद रखना अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो 0 से स्टार्ट होगा। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका मैंने बॉन्ड फॉर्म बताया था, क्या था, ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, और ये आपका हाइड्रोजन, चाहे आप चेक कर लो, 4 2 6 2 8 का हो। ये कैसे, ये 2 शेयर किया हुआ तो इसके 6 बचेंगे इलेक्ट्रॉन। याद करो इसके कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 होते, 2 दे दिया होगा तो 4 बचे कि नहीं बचे, तो 4 4, तो वो भी स्टेबल है कि नहीं है। लोग उसको बस लिखते नहीं है, जो एक्स्ट्रा उसकी निजी संपत्ति बच जाती है, जो शेयर नहीं होता उसकी निजी संपत्ति है ना वो, तो लिखते नहीं है लोग। अब हाइड्रोजन का ऑलरेडी 2 है ही है, समझ गए ना। तो ये कौन सा फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म, किसका, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का। क्लियर है। जब भी आप अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे हमेशा एंड में करेंगे। अब कैसे देख लो, n की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करो, क्या आएगा बताओ। अरे एक चीज़ तो पहले बताया नहीं आपको हमने, सफिक्स क्या होता है बताओ भाई। इसका होता है अल, क्या होता है, ठीक है, आल नहीं पढ़ना, अल पढ़ना, देखिए इसलिए हिंदी में लिख दिया है। चलो n की वैल्यू 0 लेते हैं, यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा क्या, 0 पुट कर रहा हूँ, ये 1 बचेगा। 1 का मतलब याद करो हमने कहा था +1 +2 कुछ भी हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, तो ये H और आगे ये CHO। इसको भी चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे, एक कार्बन, पहले कार्बन लिखते हैं फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। क्लियर है। अब ऐसे लोग पहचान जाएंगे लास्ट में अगर CHO दिख रहा है तो समझ जाना क्या एल्डिहाइड का है। अब मगर मैं ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, बट अभी नहीं बता सकते, उसके लिए 2-3 सारे पढ़ने पड़ेंगे, मतलब जितने पढ़ने पड़ेंगे। आइए इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। कितने कार्बन है, 1। अब जितने फंक्शन ग्रुप वाले सब मेथ लेके नहीं चलना, मेथेन इथेन ऐसे लेके चलना है। मेथेन और सफिक्स क्या है, अल, ई डिलीट होगा तो क्या बनेगा, मेथेनल। क्या पढ़ेंगे, मेथनॉल मत पढ़ देना, नहीं तो लोग वो समझ जाएंगे अल्कोहल का मेथनॉल, समझ गए, मेथेनल। क्या कितने कार्बन बताओ, 1 कार्बन है तो मैंने कहा था पहले ये फॉर्म बना दो, आप बिना सोचे समझे बना दो, बस ये हाइड्रोजन लगा दो, कंप्लीट। देख लो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं इसमें, नहीं है समझ में, डाउट है अभी और देख लो समझ में आ जाएगा। रुको जल्दीबाजी नहीं। n की वैल्यू 0 यूज़ किया, अब कितना यूज़ किया मैंने, 1। कितना यूज़ किया, 1। जब 1 यूज़ किया देखिए ध्यान से रखिए, उसमें CH3 CHO होगा कि नहीं होगा, चेक करो, होगा। नामकरण करने के लिए देखिए कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें, 2। तो एथेन प्लस अल एथेनल हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। डाउट, डायग्राम बनाना है, देखो 2 कार्बन ऐसे बना लो और हमेशा लास्ट वाले में ये फॉर्म बनाना आपको, ये फॉर्म, राइट ना। ये डबल बॉन्ड हो, ये H। आप ध्यान देखो, इतने को देखो बस, ये जो बच रहा है उस पर सिंगल बॉन्ड लगा कि और कोई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हुआ फिलहाल, जो है ये फॉर्म रहेगा, अदरवाइज सिंगल बॉन्ड ही लगा करके। ये देखिए, ये देखो n = 2 ले लूँ, C2H5CHO, चेक कर लो कितने कार्बन है, 3। क्या नेमिंग होगी, प्रोपेनल। क्या होगी, प्रोपेनल, प्रोपेन प्लस अल होगा तो प्रोपेनल हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3, लास्ट वाले में ये फॉर्म बना देंगे इसका, देखिए जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसका। बचे और सिंगल बॉन्ड लगा के स्टेबल, क्योंकि कार्बन कितने पे स्टेबल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे। समझ में आया।